अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उल करनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस उमर अता बंदियाल, जो कल ही रिटायर हो गए हैं, उन्होंने जाते जाते एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं, केस का बड़ा फ़ैसला किया है। उसके बड़े दूररस नतायज आने वाले हैं हमारी पाकिस्तानी सियासत के अंदर। पाकिस्तानी जिस तरह की इस्टेब्लिशमेंट है और जो सियासतदान है, उनके दरमियान एक बहुत बड़ी टसल स्टार्ट होने वाली है। अच्छा, ये जो केस था ये था कि जब ये पीडीएम की गवर्नमेंट यहाँ पर आई थी तो उन्होंने नैब के अंदर कुछ तरमीम की थी, जिसके अंदर ये कहा गया था कि अगर 50 करोड़ से कम की अगर कोई करप्शन या केस होगा तो वो एंटी करप्शन या और इदारों को जाएगा, नैब उसके बारे में तहकीक नहीं करेगा। तो इसको बहरहाल इमरान खान साहब जो चेयरमैन पीटीआई, उन्होंने जिसको कहते हैं चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये अवामी मफाद के ख़िलाफ़ एक तरमीम की गई है। तरमीम तो नहीं थी, खैर इसको आप कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल ये तरमीम की गई थी। तो अब ये है, ये जब केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये हम बात को एक्सेप्ट करते हैं, इसकी दरख्वास्त को मंजूर करते हैं जो इमरान खान साहब है। और इससे ये हुआ कि जितने भी ये केसेस थे जो 50 करोड़ से कम भी थे, वो सारे के सारे दोबारा बहाल हो गए। वो बहाल इसलिए हुए हैं क्योंकि पहले हर किसी ने जाके प्लीज दी। शर्जील मेमन साहब हैं, जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, शेख खाकान अब्बासी हैं, ये बेतहाशा लोग हैं जिन लोगों को इसी वजह से रिलीफ दिया गया था। इवन के जो आजकल वज़ीर-ए-आज़म बैठे हैं काकड़ साहब के अपने ऊपर ये केस था और वो भी दोबारा बहाल हो गया है। देखिए, अब इससे दो जो सबसे अहम चीज़ें हैं वो ज़रा समझने की है। पहली बात तो ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये काकड़ साहब ने ये जो सियासतदानों की जो डोर है ये हवाले कर दी है एस्टेब्लिशमेंट के। अब वो इनको जिस तरह से इस्तेमाल करें, क्योंकि दबाव आ रहा था फिर पार्टी की तरफ से कि ये इलेक्शन कराएं, अब वो ज़ाहिर नहीं होगा। एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इससे एक डिफरेंट एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है जो इसको ज़रा देखने की ज़रूरत है कि इस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये जो इन्होंने बयानिया बनाने की कोशिश की है पिछले कुछ अरसे से, पिछले 15-20 दिन से या एक माह से, कि जी हम अब जो करप्शन है और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनको हम ठीक करेंगे। इस फैसले के बाद एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव चला गया है। वो इसलिए क्योंकि अब अगर आप आवाम को आपने ये बताना है कि आप वाकई अगर कुछ करने लगे हैं तो ज़ाहिर है आपको इन लोगों को दोबारा जेल में डालना होगा। क्योंकि पहले तो ये था, आप ये कहते थे कि नैब तरमीम हो गई है तो ज़ाहिर केस इनके है ही नहीं। तो अब वो दोबारा जब बहाल हुए हैं तो आप अगर 10 से 15 दिन तक अगर एस्टेब्लिशमेंट या नैब इन लोगों के ऊपर हाथ नहीं डालती तो इससे वो जो बयानिया है जो बनाने की कोशिश की जा रही है वो मेरे ख्याल में बन फिर भी नहीं रहा, लेकिन उसको एक बहुत बड़ा धचका लगेगा एस्टेब्लिशमेंट के इस बयानिए को कि आप जो ये इसके ख़िलाफ़ हैं, ये जो करप्शन होती है और इस तरह के केसेस हैं। तो ये जो अब केस आया है, ये जो फ़ैसला आया है, इसके बड़े दूररस नतायज होंगे। लेकिन इस सब के दरमियान जो पीटीआई है उसको थोड़ा रिलीफ ये मिला है कि उनका इस हवाले से कोई भी केस नहीं था। वो ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म जो उस वक्त थे इमरान खान साहब, वो उस वक्त भी कहते थे जब ये पटिशन लेकर गए एज अपोजिशन लीडर, तो उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि ये नहीं होना चाहिए। इवन कि उसका अपना दो नैब के अंदर केसेस जो चल रहे हैं वो इसी के जद में आ रहे थे। अगर वो कहते तो वो ख़त्म हो सकता था, लेकिन वो मोरालिटी और मॉरली या पॉलिटिकली जिसको जो भी आप बात कहें उसके ऊपर उसने अमल करते हुए वो प्ली नहीं ली और अपने ख़िलाफ़ भी ये ऐसे समझे कि फ़ैसला करवाया। तो ज़ाहिर है खान साहब वैसे जेल में है, उनको कुछ होने वाला नहीं है, चाहे एक केस में डालें दूसरे में डालें उसके इतना असर नहीं होने वाला। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अब दबाव बढ़ गया है। देखते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है अब वो इस बारे में क्या कहती है। क्या वो इन लोगों को जेल में डालेगी? अगर जेल में डालती है तो तहरीक ज़्यादा इनके ख़िलाफ़ उभरेगी और ये सारे सियासतदान मिल जाएंगे। और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं चाहती कि इमरान खान से निपटते हुए वो और सियासी जमातों के साथ भी निपटें। तो बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में इसके बारे में क्या होगा। इंशाल्लाह इसके बारे में हम अपना एनालिसिस और अपनी बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।